इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, तो हमारे अनुभव में क्यों नहीं आती? अनंत ज्ञान है तो हमारा ज्ञान दुनिया को क्यों नहीं जानता? हमारे पास शास्त्रों में लिखा है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो हमें मरने का डर क्यों लगता है? आत्मा पानी में गलती नहीं है, तो हमें पानी से डर क्यों लगता है? आत्मा अग्नि से जलती नहीं है, तो हमें आग से डर क्यों लगता है? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के जवाब हमेशा संसारी व्यक्ति खोजता आया है, खोज रहा है। धर्म के सामने जब कभी कोई व्यक्ति आता है तो एक ही बात कहता है, महाराज आपकी धर्म की बातें सब सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोलते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्रों में लिखा गलत है, लेकिन ये मैं कैसे स्वीकार करूं? मात अंधा बन करके आपकी बात मान लो, शास्त्रों में जो लिखा है उसे अंधा बन करके मान लो, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। ये बात जबरदस्ती मनवाना ये ठीक नहीं है। हमें प्रश्नों के जवाब दे दो, हम धर्म मानने को तैयार है। आज की युवा पीढ़ी, विज्ञान एक ही बात कहता है, हम सब करने को तैयार हैं, आप मुझे समझा दो, तर्क दे दो। हम तो आप कहते हो कि उपवास करने से ताकत बढ़ती है, हमने कहा आपके कहने पर हमने उपवास कर लिए, रात निकालना मुश्किल हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप लोगों के कहने पर कि उपवास से शक्ति बढ़ती है, मैंने कर लिया, रात मुश्किल से निकली और सुबह सूर्य उदय नहीं हो पाया और खाना शुरू कर दिया। अभी प्रैक्टिकल की बातें हैं और आप कहते हो तप करने से शक्ति बढ़ती है। भूखे रहने से कभी शक्ति बढ़ी है क्या? प्रत्यक्ष है।
शास्त्र में लिखा तब से शक्ति बढ़ती है, और अनुभव कह रहा है भूखे में कभी शक्ति होती ही नहीं है, शक्ति घटती है। क्षुधा तृषा परिसर सहन करने से शक्ति बढ़ती है। यहाँ 1 घंटे पानी न मिले तो शक्ति क्षय हो जाती है। आत्मा का जो वैभव वर्णन है वो अनुभव में नहीं आ रहा है। कौन है बीच में? कौन है ऐसा बीच में जो ये अनुभव और आगम के बीच में बाधक बन रहा है? कौन है ऐसी शक्ति जो ज्ञान और चारित्र के बीच में बाधक बन रही है? कई चीजें तो अपने ज्ञान में उतर चुकी हैं, ज्ञान में समझ में आ चुकी हैं, फिर भी महाराज मैं क्रिया में नहीं ला पा रहा हूं। 2 विडंबनाएं हैं इस दुनिया में, 2 समस्याएं हैं इस दुनिया में। पहली समस्या है कि हमें ये धर्म की बातें समझ में ही नहीं आती। पहला तबका ये है, समझ में नहीं आती है धर्म की बात, हमारे अनुभव से परे है, हमारी बुद्धि से परे है। मुझे समझ में नहीं आता कि मूर्ति ऊपर जल ढालने से गंधोदक में ताकत आ जाती है। अभी एक व्यक्ति आया, उसके पिताजी का इसको अभिषेक कराओ का नियम। वो बच्चा कहता महाराज मुझे अभिषेक करे, समझ में तो आवे कि अभिषेक क्या होता है, समझने नहीं आता ही नहीं। कैसा दुर्भाग्य है, सत्य ही समझ में नहीं आ रहा है। कैसा नेत्र वाला है, प्रकाश कोई नहीं समझ रहा है। कैसे नेत्र हैं इसके, प्रकाश है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्रकाश है। वस्तु का सत स्वरूप है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको जैनागम में अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहा। वो समझ में ही नहीं आता, उसको समझने का प्रयास भी करे तो समझ में नहीं आए। इसमें भी 2 व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति हैं जो समझने की योग्यता ही नहीं रखते, समझने नहीं चाहते। वो कहता मुझे समझने ही नहीं है, मैं तो जो हूँ वो ठीक है, मुझे तो जो अच्छा लगता है वो देखता हूँ, जो अच्छा लगता है वो खाता हूँ, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाता हूँ, जो अच्छा लगता है वह मैं करता हूँ। मैं अपने मन का मौजी हूँ, मैं तो अपने मन के मौजी में रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा करूँगा, मुझे समझने की चेष्टा ही नहीं करना। ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टि, अगृहीत मिथ्या दृष्टि। दूसरा अगृहीत मिथ्या दृष्टि वो है कि महाराज मैंने समझने का बहुत प्रयास किया, आपके प्रवचन भी मैंने खूब सुने, वर्षों शास्त्रों का स्वाध्याय किया, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, समझ में ही नहीं बैठ रहा है। आप खूब अभिषेक की महिमा गाते हैं, लेकिन मेरी खोपड़ी में अभी तक समझ में नहीं आया। आप भक्तांबर की महिमा गाते हैं, मैंने लाखों बार भक्तांबर पढ़ लिया, समझ में नहीं आया। इनके ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, समझना चाह रहे। अब इसके बीच में क्या है? पहले तो उन व्यक्तियों की चिंता है जो समझना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अनंत अनंत जीव हैं, वो कहता मुझे समझाओ, मुझे समझना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। भाई मेरी बात सुन तो लो, बोले मुझे सुनना ही नहीं है, तो क्यों सुना रहा है? इस व्यक्ति का कभी कल्याण हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं मुझे समझना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझना। दुर्गति में जाओगे चला जाओगे, भटक जाओगे, बोले भटक जाओगे।
सुनना ही नहीं पसंद करते, उनमें सुनने की योग्यता ही नहीं है। कुछ लोगों में तो ऐसी है योग्यता खो बैठी। असंगी कौन बनता है? मन रहे जीव हैं, असंख्यात जीव, क्या एक इंद्री को मिलाओ तो अनंत जीव हैं जिनके पास मन नहीं है। अनंत जीव हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, मुख नहीं है, अनंत अनंत जीव। ये कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? रसना इंद्री नहीं है इन पेड़ पौधों के पास, रसना इंद्री नहीं है। क्यों? इनकी रसना इंद्री क्यों छीन ली गई? इन्होंने रसना इंद्री के संबंध में खाने पीने की जब बात आई तो उन्होंने कहा भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बोले मुझे समझना ही नहीं है, मैं तो जो खाना है तो खाऊंगा। समझना ही नहीं है मुझे, मैं समझना ही नहीं चाहता। जो व्यक्ति रसना इंद्री के विषय के संबंध में समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, वे सावधान रहें, नियम से मर करके पेड़ पौधे बनेंगे, जल अग्नि वायु पृथ्वी काय बनेंगे, क्योंकि उन्होंने रसना इंद्री के संबंध में समझना ही नहीं चाहते। उनको चिढ़, मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं खाऊंगा। जो अच्छा जहर लगे, हाँ जहर खा लूंगा। बोले नुकसान करेगा मैं खाऊंगा, कह दिया ना, मुझे गुटखा खाना है तो खाऊंगा, मुझे शराब पीना है तो पीऊंगा, मुझे जो खाना है जो अच्छा लगेगा वो खाऊंगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन से है तो उससे भी कह रहा हूं, ये विचार कभी मन में मत लाना। समझने के लिए समझना ही नहीं है। मुझे गुटखा अच्छा है तो गुटखा खाने में यही जीव नहीं काटी जा रही है। गुटखा खाने जिसने रसना इंद्री के विषय को संबंध समझा नहीं, जैनाचार्य सबसे ज्यादा उपदेश रसना इंद्री पे देते हैं। जैन दर्शन आत्मा प्रधान दर्शन है और सबसे ज्यादा विचार खान पान पे किया गया। संसार के किसी भी दर्शन में खाने पीने के संबंध में इतना विचार विमर्श नहीं है। मैंने प्राय सभी दर्शनों को पढ़ा, आचरण प्रधान दर्शनों को पढ़ा, सभी दर्शनों में किसी भी दर्शन में खान पान के संबंध में ज्यादा विचार नहीं किया गया, ज्यादा विचार नहीं। शुद्धि की चर्चा तो कहीं है ही नहीं। मैंने हर दर्शन की आचार संहिता, साधु संतों की संहिता पढ़ी, लेकिन शुद्धि की कहीं चर्चा नहीं, 16 के भोजन की कहीं चर्चा नहीं, कहीं चर्चा नहीं। गृहस्थों की भी, गृहस्थों में भी जो जैन दर्शन में भोजन पर डिस्कशन हुआ, महावीर की वाणी जब भोजन के ऊपर सबसे ज्यादा खिली, क्योंकि महावीर का सोच था जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। सबसे पहले महावीर ने कहा इसकी एक इंद्री संबंध में तो कुछ नहीं हो सकता, एक इंद्री तो बनना ही है, वो तो रहती ही है। स्पर्शन इंद्री, उन्होंने कहा इसको रसना इंद्री में पहुंचाओ और रसना इंद्री बचाओ, इसकी रसना इंद्री बचाओ। पहला प्रहार किया, भोजन कैसा है तुम्हारा, खाने को नहीं रोका, पहले क्या खाओगे। कोई भी दर्शनकार नहीं कह सकते कि हमारे दर्शन में लिखा है ये खाना ये नहीं खाना, जो खाने योग्य सब खाओ, जो तुम्हें जो खाना है वो सब खाओ, कोई चर्चा कहीं नहीं।
कई दर्शनकारों में तो कुछ भी विचार नहीं, मांस खाओ, फल खाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े सब खाओ। कुछ दर्शनकार विदेशों में हैं, उनके तो हाल ही बुरे, मांसाहारी हैं, जिस चाय का मांस खाओ, कीड़े मकोड़े केकड़े क्या क्या, सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। कई देशों के संबंध में आप लोग नेट पर देखते होंगे, डिस्कवरी में देखते होंगे, सब खा जाते हैं। ऐसे गंदे कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, कोई विचार नहीं किया। जो तुम्हें खाना है सब खाओ, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं, उनके गुरुओं के पास नहीं, उनके भगवानों के पास नहीं, कुछ नहीं, सब खाओ। गंदगी खाने वाला शुक्र है, उसको भी खा जाओ, खा रही है दुनिया। धर्मों की बात कर रहा हूं, मांसाहार करने वाले 90% कोई ना कोई धर्म को मानते हैं। 100% मानो तो कोई बाधा नहीं। जितने मांसाहारी देश हैं उनके भी कोई भगवान है, उनके भी कोई गुरु है, उनकी भी आस्था है। चलो वो लोग नहीं मानते हैं जिनका कोई धर्म नहीं, जिनके कोई भगवान नहीं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 6 इंद्री 5 इंद्री आदि सामान्य। लेकिन ये तो भगवान को मानते हुए भी मांसाहारी, कोई रसना इंद्री पर कोई विजय नहीं, कोई चर्चा नहीं। कुछ दर्शनों ने मांसाहार का निषेध किया, मांसाहार का निषेध किया, लेकिन शाकाहार में कोई पाबंदी नहीं, जो खाना है सब खाओ, मांसाहार मत खाओ। जैन दर्शन ने सबसे पहले भोजन पर चर्चा की, भोजन पे ही चर्चा नहीं की, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन, दूसरी चर्चा छोड़ दी। भोजन तो शुद्ध है, ये तो खा सकता हूं, कब खा सकते हो? शुद्ध भोजन भी कब खा सकते हो? दिन में, रात में नहीं खा सकते। शुद्ध भोजन भी रात में नहीं खा सकते। मुनियों के मूलाचार में आज दुनिया के साधु संत, दिगंबर जैन साधु की चर्या देखो, कितना एक कितने लोगों को भोजन कराना सरल है, और एक महाराज को भोजन कराना, 1000 व्यक्तियों की बारात आ जाए तो अरे महाराज यूं क्या बात हो, यूं खिला, और एक मुनिराज को पसीना आ जाता है। ऐसी क्या कठिन चर्या कर दी, ऐसा क्या खाते हैं मुनिराज, ऐसा क्या अलग से बनाना पड़ता है कि हर व्यक्ति चौका नहीं लगा पाता। क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं लेते जो तुम नहीं बना पाते हो, तुम्हारे यहां नहीं बनता हो। आहार कोई ज्यादा आहार नहीं है, लेकिन उसके पीछे साइंस देखो, शुद्धि देखो। हर व्यक्ति नहीं दे सकता, पात्र का कौन आहार दे सकता है, कैसा आहार लेना। साधु को इतना पाबंद कर दिया, साधु को तो क्या पाबंद करना था। साधु की साधना इतनी होती है कि कैसा भी खा ले वो सब शुद्ध कर लेगा। कैसा भी व्यक्ति आहार दे दे क्या फर्क पड़ता है, शुद्धि अशुद्धि में, कैसे में आहार दे क्या फर्क पड़ने वाला है। जैनाचार्य कहते नहीं, तुम भली श्रमण हो, लेकिन अन्न अशुद्ध खाओगे, गलत लोगों का छुआ हुआ खाओगे, तो भी तुम संयम पालन नहीं कर पाओगे। आज दिगंबर मुनियों की जो कुछ चर्या में आज उत्कृष्टता है, उसका कुछ अंश में श्रेय जाता है शुद्ध भोजन को। आज दिगंबर साधु के जो विचारों में पवित्रता है,
आचार विचारों में पवित्रता है, उसका मूल कारण है भोजन। भोजन। इसलिए श्रावक को भी, मुनि को भी सबसे एक कहा, रसना इंद्री के संबंध में सावधान हो जाओ, बहुत सावधान हो जाओ। इतने सावधान हो जाओ, ये भाव कभी मत लाना जो अच्छा लगेगा वो खाऊंगा। कोई समझाए तो समझने का, मुझे समझना नहीं चाहता हूं, ऐसा भाव कभी मत लाना, अन्यथा ये रसना इंद्री चली जाएगी। रसना इंद्री तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। गुटखा खाते हो, गुटखा खाना कोई हिंसा नहीं है, लेकिन आत्मघाती दस्ता है। गुटखा में कोई लोगों ने लाके दिखा दिया, बोले महाराज जी इस गुटखे में बता दो क्या अभक्ष है, क्या अभक्ष बता दो। कोई अभक्ष इसमें चीज नहीं है। इसमें कौन सा मांस है इसे बताओ, कौन से कीड़े पड़ते? गुटखा में कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो फिर महाराज जी आप क्यों प्राण लेते हो हम लोगों को, क्यों छुड़ाते हो? ठीक है, वो बात समझ में आई कि इसमें जीव जंतु हैं और ये जीव जंतु मर जाएंगे, तुम खाओ, इसमें तो क्या है? तंबाकू और गुटखा में जीव नहीं होते, चिंता नहीं करना। जीव रहे थे बिल्कुल प्रासुक। शराब में भी जीव नहीं होते, बिल्कुल प्रासुक होते। महानुभाव, जिनमें जीव रहते उनमें तो परकई घात है। जीव रहित गुटखा आत्मघाती है, स्वयं के प्राणों का घात करता है। और तुमने रसना इंद्री की फिक्र किए बिना स्वाद के कारण खा लिया। इस भाव में तो रसना इंद्री कटेगी कैंसर होने पर, और अगले भाव में रसना इंद्री मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। क्योंकि मात इस कारण से आपका रसना इंद्री गायब हो जाएगी कि तुमने कहा मैं नहीं समझना चाहता हूं मुझे क्या खाना है, मुझे जो खाऊंगा वो खाऊंगा। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। कभी ऐसा परिणाम मत लाना, मत लाना, बहुत खतरनाक चीज है ये भाव लाना, मुझे नहीं समझना, मुझे जो खाना है वो मैं वही खाऊंगा, ये भाव मत लाना, ये भाव मत लाना। और ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग बड़ी करुणा करते हैं, बड़ी दया करते हैं। हे भगवान, और कुछ करो या ना करो, कम से कम इनकी इतनी बुद्धि दे दो, ये छोड़े या ना छोड़े, लेकिन ये तो ना कहे मुझे समझना ही नहीं है, मैं समझना ही नहीं चाहता हूं। ये मत कहो। बस तुम्हें नहीं छोड़ना है मत छोड़ना, तुम्हें गुटखा खाना है खाना, तुम्हें जो खाना है वो सब खाना। चलो मैं नहीं रोक रहा, मैं नहीं रोक रहा। जो खा, तुम मांसाहारी हो तुम्हारी मर्जी पड़े तो खाओ, शराबी हो मर्जी पड़े तो खाओ। मैं देखो बहुत सरल भाषा बोल रहा हूं। ये मन में भाव मत लाना मुझे समझना ही नहीं है। मांसाहार तुम करते हो ना, तो कोई बात नहीं, मांसाहार को थोड़ा समझ तो लो। कोई गुरुजन कह रहे हैं कि इसमें क्या दोष है, क्या लाभ है, क्या हानि है, समझ मत छोड़। गुटखा को समझ लो, मत छोड़ना। गुटखा का स्वरूप क्या है, गुटखा में क्या ढलता है, गुटखा का फल क्या है, त्रिकाली स्वभाव गुटखा का, आत्मा का नहीं कह रहा हूं। गुटखा का त्रिकाली स्वभाव क्या है, कैसे बना है, कैसा खाएगा और इसका फल क्या होगा। सारे संसार से मेरा एक बहुत अच्छी तरह से संदेशा है, जो भी तुम करते हो चलो मैं तुम्हारी कोई भी चीज से अलग नहीं करूंगा, कोई चीज से तुम्हारी छुड़ाऊंगा नहीं। जिनवानी ने कहा
हम लोगों से कहा कि तुम लोगों से साध लोग डरते हैं, हम साधुओं से लोग बहुत डरते हैं। तो जिनवाणी ने कहा इसलिए डरते हैं कि तुम नियम दिलाते हो। सही कहा ना? हाँ, हमारी बात तो सही है। मैं खुद ही डरता था, महाराजों के पास जाना नहीं। एक बार महाराज ने पकड़ लिया, बोले तुम यहाँ कोई क्लास चला रहे थे, आते क्यों नहीं यहाँ क्लास में? मैंने कहा सही बता दूं, इसलिए नहीं आता हूं कि आप नियम दिलाते हो। आपसे डरता नहीं हूं मैं, आप नियम दिलाते हो उससे डरता हूं। और आप लोग बताओ भैया, साधुओं से दूर क्यों भागते हो? पता नहीं महाराज कौन सा। चलो आज मैं तुम पर बहुत दया करता हूं। जिनको इसलिए डरते हैं कि महाराज नियम दे देंगे, इसलिए डरते हैं कि मुझे बोली लेना पड़ेगी, इसलिए डरते हैं कि मेरा कोई पाप छूट जाएगा, इसलिए डरते हैं कि हमारा गुटखा छुड़ा देंगे, शराब छुड़ा देंगे, रात्रि भोजन त्याग करा देंगे, अभक्ष छुड़ा देंगे, हमें कोई मंदिर जाने का नियम दे देंगे, अभिषेक का नियम दे देंगे, पूजन का नियम दे देंगे, माला फेरने का नियम दे देंगे। इस कारण से यदि तुम साधु से डरते हो, इस कारण से यदि साधु से डरते हो, तो लो मैं आज तुम्हें अभय दान देता हूं। ना मैं तुम्हारा कुछ छुड़ाऊंगा और ना मैं कोई नियम दूंगा। अब डरना बंद कर दो। अब काय का डर? कह दिया ना, कुछ नहीं करूंगा, नहीं छोड़ा। नियम लेता हूं। जो डर के कारण साधु से दूर भागते हो, उनसे मेरा कहना आ जाओ, मैं नियम नहीं दूंगा कोई तुम्हें। शराब की बोतल पीऊंगा महाराज, आप पी लेना, और क्या करेगा, नियम नहीं दूंगा तुझे। महाराज देख लेना, कल से सवा हाल में सब बोतलें लेके आएंगे, चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर आना, नियम नहीं लेना, नियम दूंगा भी नहीं। जब मैंने कह दिया कि मैं नियम नहीं दूंगा, उन लोगों को नियम नहीं दूंगा जो नियम के डर से महाराज के पास नहीं आते, उनको तो दूंगा। जो कहते महाराज मैं नियम लेने के लिए ही आपके पास आता हूं, अंतर हो गया ना दोनों में। बोले महाराज के पास क्यों जा रहे? अरे भाई मैं नियम नहीं ले पाता हूं, महाराज के पास जाएंगे तो महाराज हमें नियम दिला देंगे, वह मजा आ जाएगा। जो नियम लेने के लिए आते हैं उनको नियम दिया जाता है, जो दीक्षा लेने आते हैं उनको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा कोई जबरदस्ती नहीं दी। लेने आए उनको तो देंगे। जो ये सोचते हैं नहीं महाराज जी पास जाऊंगा तो आज मेरा गुटखा छूट जाएगा, आज मेरा शराब छूट जाएगा, आज महाराज को आहार दूंगा तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, ऐसा वहां जिनको है उनको तो नियम दूंगा। मैं उनको कह रहा हूं जो इस डर से महाराज के पास नहीं आ रहे हैं कि महाराज मेरा गुटखा छुड़ा देंगे, मेरे शराब छुड़ा देंगे, मेरे रात्रि भोजन छुड़ा देंगे, मेरी बुद्धि आदत छुड़ा देंगे, मेरा जुआ छुड़ा देंगे और पता नहीं क्या नियम दे दें। चलो आज से मैं सबको निडर करता हूं, सबको निडर करता हूं। ना मैं कोई नियम दूंगा, और दूं भी तो तुम मत लेना, बस दूं भी तो मत लेना, बस। अब तो आपके मन की हो रही है कि नहीं? बस एक बार बात मान जाओ मेरी बात बिल्कुल मत मानना। नियम ले लो, नवार्ण मुकार मन पढ़ लो, महाराज की मैं एक बात भी नहीं मानूंगा ऐसी मैं सौगंध करता हूं। चिंता मत करना, ऐसे लोगों के लिए भी मेरा दरवाजा खुला है, ऐसे लोगों के लिए भी मैं भक्त बनाने को तैयार हूं, ऐसे लोगों का भी मैं गुरु बनने को तैयार हूं, ऐसे लोगों को भी मैं आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं।
क्या नियम ले रहे हो? महाराज जी मैं ये नियम ले रहा हूं कि आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और आप जो नियम दिलाओगे उससे उल्टा चलूंगा। और कुछ और कहूं? आपने कहा रात में नहीं खाना, मैं ठीक 12 बजे खाऊंगा, ये नियम लेता हूं। आपने कहा गुटखा नहीं खाना, मैं डबल खाऊंगा। शराब नहीं पीना महाराज, मैं जेब में बोतल रख आपके पास आऊंगा तो क्या लेके आऊंगा? बोलो ना, बोल दो, बोतल लेके आऊंगा। चलो प्रॉमिस, छूट है, छूट है, डरना मत, इस नियम के डर से भागना मत। चलो मैं मंदिर जाने का भी नियम नहीं दूंगा, अभिषेक पूजन की तो छोड़ो, मैं मंदिर जाने का नियम नहीं दूंगा, कुछ भी नियम नहीं दूंगा, पर डरना मत। मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, बस एक बात मेरी मान लेना। मानने की नहीं कह रहा हूं, नहीं तुमको फिर मनाने लगे। मेरी बात मानना नहीं, मेरी बात सुनना जरूर, बस ये नियम लेके आ जाना। महाराज जी जो कहेंगे मैं उससे उल्टा चलूंगा, तो जो मैं कहूंगा वो सुन तो लेगा ना तू? उल्टा कब चलेगा? बोल भाई, उल्टा कब चलेगा? जब पहले सुनेगा तो सही। मैंने कहा रात में नहीं खाना, ये सुनेगा तो सही। हाँ, इसलिए तो सुनूंगा। हमारे प्रवचन कई लोग सुनते हैं, मैं उनसे बड़ा खुश हूं। कौन सुनते मालूम आपको? जो प्रवचनों में बुराई ही ढूंढना है, बुराई ढूंढने के लिए सुनते हैं। कुछ लोग तो सुनते हैं अच्छाई के लिए, महाराज के प्रवचनों में हमें कुछ अच्छाई मिल जाए, मेरा जीवन सुधर जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, इस भाव से। कुछ लोग, सबसे ज्यादा हमारे दुश्मन मेरा प्रवचन सुनते हैं, सबसे ज्यादा। भक्तों में तो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि भक्त कहते हैं क्या सुनना, वो तो एक बात में निपटा लेते हैं। महाराज जी ने जो कहा वह स्वीकार है, वह सत्य है, लो खत्म कर दिया। अरे भाई, अरे क्या सुनना, महाराज जो कह रहे हैं वो सब सही है, सब सत्य, लेकिन दुश्मन सबसे ज्यादा सुनते हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया है। जयपुर का एक सज्जन थे, कहीं बाहर के थे, उन्होंने कहा महाराज जी जयपुर में फलानी तारीख का प्रवचन मुझे कहाँ मिलेगा? वो प्रवचन मैंने कहा कि आपको मालूम, जयपुर में एक मेरा दुश्मन है, श्रवण विरोधी है, मुनियों को गालियां देता है, मुनियों के प्रति निंदा करता है, मुनियों को फूटी आंख से नहीं देखता, कंजाइस्ट है। उसके यहां आपको मिल जाएगा। वो कर दो, महाराज जी किसका नाम ले रहे आप? वो तो आपके नाम से भड़कता है। मैंने कहा आप जानते? अरे महाराज मैं जानता हूं, आपके नाम से भड़कता है, आपका संसार में सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने कहा भाई मेरे प्रवचन कैसेट वहीं मिलेगी। मैंने किसी भक्त का नाम नहीं लिया। बोले महाराज जी ये हो ही नहीं सकता, आपका प्रवचन के वहां कैसेट हो ही नहीं सकती। मैंने कहा वहीं है। वो गया, पूरे प्रवचन की तारीख बाई तारीख थी। बोले भाई कौन सी तारीख की चाहिए? तारीख नहीं हो तो विषय बताऊं। जिसके यहां था उसने कह दिया कि फलानी तारीख के विषय में महाराज जी ने ये बोला है। उसने कैसेट सुधरवाई, उनका जो विषय आप चाहते वो उस तारीख में नहीं है, इस तारीख में है। वो सुन के दंग रह गया कि उसको पूरी प्रवचनों की कैसेट का विषय याद है। और वो लौट के आया, बोले महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? मैंने कही दुनिया में और सुधा सागर की कुंडली ही ऐसी है कि हमें दुश्मन ज्यादा सुनते हैं, लेकिन काय के लिए सुनते हैं भैया? वो
हैं? चूक बुराई करने, कटाई करने के लिए, उसमें दोष निकालने के लिए मुझे दया आती है। इन्होंने 1.5 घंटे प्रवचन सुना भी, समय दिया, और अंत में फल ज्ञानावरणी कर्म का बंद किया। 1.5 घंटा समय दिया, 1.5 घंटे के प्रवचन होते, और अंत में क्या मिला उनको? आलोचना के लिए सुनते हैं बहुत सारे लोग, बुराई के लिए सुनते हैं, लेकिन मैं इसलिए खुश हूं उनसे, कम से कम उन्होंने, बोलो ना, सुना तो सही। कई साधुओं को देखना रात में सुनते हैं चोरी से, काहे के लिए? सुबह प्रवचन में कटाई के, बुराई के लिए। आप सुन लेना, जब भी मेरे प्रवचन की कोई चर्चा कोई साधु पंडित करे तो समझ लेना कि इसने प्रवचन, और मैं बड़ा खुश हूं, और मैं इतना ही चाहता हूं दुनिया में। मेरा नेचर है कि मैं किसी को जबरदस्ती कोई बात नहीं मनवाता, मैं जबरदस्ती कोई नियम देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भी आज तक किसी जबरदस्ती में कोई नियम नहीं लिया, और मैं देना भी नहीं चाहता। मैं तो बस सुनाना चाहता हूं, तुम सुनो मेरी बात। सुनो, बस समझो। ये मत कहना मुझे सुनना ही नहीं है, ये गलती मत करना, ये भाव मत लाना। मैं मानूंगा नहीं, ये भाव ला लेना। मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भाव ला लेना। ये मत लाना मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है। समझो, अन्यथा सब कुछ खो बैठोगे। रचना इंद्र की बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं सुनना, रचना इंद्र चली जाएगी। मैं कुछ भी सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना, कान चले जाएंगे। मैं कुछ भी देखूंगा, मुझे नहीं समझना, क्या देखना क्या नहीं देखना मुझे समझना ही नहीं है। जो देखना, आंखें चली जाएंगी। क्या विचार करना क्या नहीं विचार करना, मैं कुछ भी विचार करूंगा, मुझे नहीं समझना, मन चला जाएगा। एक इंद्री बचेगी स्पर्श। बस एक नियम लेना है आपको, बस समझूंगा तो सही। दूसरे नंबर के लोग जो कहते हैं मैं समझना तो चाहता हूं, पहले भाव नियम करो आप लोग। मैं हर चीज को समझना चाहता हूं, त्यागना नहीं, ग्रहण नहीं करना। फर्स्ट एड क्या है महाराज? मैं हर चीज को समझना चाहता हूं। समझने का शौक पाड़ लो बस। समझ में नहीं आवे कोई बात नहीं, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, स्कूल जाना है बस। मैं पढ़ूंगा, मैं याद नहीं होता मत होने दो, पढ़ूंगा। मैं याद करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ने की बात कह रहा हूं। महाराज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पढ़ने का नियम लेना है, समझने का नियम नहीं दे रहा हूं। समझने का नियम दिया भी नहीं जाता, और समझने का नियम टूट जाएगा यदि मैं नियम दे दूं कि नियम करो, मैं जो पढ़ूंगा सब समझूंगा, तो अभी ये नियम मेरा ही नहीं है। हाँ, मेरा ही नियम नहीं है कि मैं सब समझ जाता। मेरा पढ़ने का नियम है, समझने का नियम नहीं है। पढ़ने का नियम लो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, आगे पाठ पीछे सवार, ना समझना है ना मानना है, कुछ नहीं करना, मात्र पढ़ना है। स्कूल जाना है, और आज स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मत पढ़ना, स्कूल जाना है। मास्टर कुछ भी पढ़ाएगा, मैं कुछ भी नहीं समझ नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आता है, सुनो, मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सुनो, मात्र सुनना है। सुनने का नियम ले लो, समझने का नहीं। मैं भोजन महाराज कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। रात्रि भोजन को समझो, रात्रि भोजन के गुण दोष समझो, छोड़ना नहीं। मांसाहार के गुण दोष समझो, जिंदगी में जो कर रहे हो उसको समझो, बस समझो, एक ही बात, समझो समझो समझो। मुझे समझना है, ये लत डाल दो, ये व्यसन डाल दो।
मैंने एक संस्मरण सुनाया था, पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी का। एक कोई महिला थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो कहते चौथी पास भी नहीं थी। अक्षर महावीर शब्द जोड़ के नहीं पढ़ सकती वो, महावीर ऐसा नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं, उसको अक्षर आते ही नहीं, पढ़ना जानती नहीं थी वो, और पढ़ती थी। पढ़ना जानती नहीं थी फिर भी पढ़ती थी। अब ये कैसा मामला है? जबलपुर की वाचना में उन्होंने सुनाया था, पढ़ना जानती नहीं फिर भी पढ़ रही है। एक लकड़ी की उसने पेंसिल जैसी बना रखी थी, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, महावीर, एक एक अक्षर को इतनी एकाग्रता से एक दिन वो अष्ट सहस्री पढ़ रही थी। बहुत बड़ा कठिन ग्रंथ है। उसको अष्ट सहस्री देखकर पंडित जी कहते, घबरा गए कि तो अष्ट सहस्री पढ़ रही है, तो मेरी बाप है। बोले मैं उससे डरने लगा, कहीं ऐसा ना होगा कहीं मेरे से कोई प्रश्न पूछ ले। बोले मैं उसको बहुत पंडिता ने अष्ट सहस्री पढ़ रही, वो पढ़ रही थी मंगला, उस पर लिखा था अष्ट सहस्री, मैंने देख लिया, अरे ये तो बहुत प्रकांड विद्वान है। पंडित जी कहते मैं डरने लगा उससे, कहीं कोई प्रश्न पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक दिन साहस करके मैंने पूछ लिया, भाई जी क्या पढ़ रही हो? तो बता नहीं पाई कि मैं अष्ट सहस्री पढ़ रही हूं। उसने किताब ये पढ़ रहे हो, ये पंडित जी का नाम क्या है? बोले आप पढ़ लो ना, आप तो पंडित हो। यानी किताब का नाम नहीं पढ़ पाई और किताब पढ़ रही है। तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बोले पंडित जी नहीं आता। ग्रंथ का नाम क्या है? नहीं हमें नहीं आता। तो फिर क्या पढ़ती है इसमें? सुनो उसने क्या कहा, पंडित जी मैं पढ़ के तो जानती नहीं हूं, बस एक भाव आया, जो हमारे गुरु महाराजों ने लिखा है उसको कम से कम मैं अपनी आंखों से देख लूं। क्या बात है मानो, आंखों से देख लूं, बस कुछ नहीं करना मुझे। इसलिए मैं एक एक अक्षर को, हमारे आचार्यों ने मां ऐसा बनाया होगा, बस उसको मैं आंखों से देख लूं। आचार्य श्री जिस समय क्या जोर से बोले, हम लोगों की तरफ देख, अरे देख लो रे ज्ञानियों, ये बनेगी शुद्ध केवली, इसको होगा केवल ज्ञान। श्रद्धा देखो, पढ़ना आता नहीं, समझ में आता नहीं, लेकिन एक बार मन है कि मैं आंखों से देख लूं। महानुभाव, ग्रंथ ये मान के स्वाध्याय मत करना कि मुझे समझ में आ जाएगा। भगवान की वाणी इसलिए नहीं सुनी जाती कि मुझे समझ में आ जाएगी। कई लोग ये कहते महाराज क्या सुनूं, मुझे समझ में कुछ आता ही नहीं। तो भी सुन, भगवान के समोषण में गणधर परमेष्ठी भी बैठे रहते हैं, उनको भी पूरा समझ में नहीं आता, सुनते हैं वो। गणधर परमेष्ठी को भगवान की पूरी वाणी समझ में नहीं आती। अनंतमा भाग, भगवान जितना बोलते हैं उसका एक भाग गणधर परमेष्ठी को समझ में आता है, पर उनका नियम एक ही है, समझ में आवे या नहीं आवे, सुनूंगा पूरा, सुनूंगा पूरा। जिस दिन से गणधर परमेष्ठी हैं वे हार को भी नहीं जाते, निहार को नहीं जाते। भगवान का कोई वाणी मेरे कान के बिना ना निकल जाए, एक ही नियम है गणधर परमेष्ठी का। समझ में तो जितना आएगा तो आएगा, पर नियम क्या है, भगवान की वाणी एक भी शब्द मेरे कान में जाए बिना न निकल जाए, ये है गणधर परमेष्ठी की विशेषता। बोले मैं आहार को गया, उसी समय कोई चक्रवर्ती आ गया और महाराज के भगवान के वचन निकल गए, तो मैं कैसे सुनूंगा? फिर
जीवन भर का आहार का त्याग। मात्र इसलिए भगवान कभी भी बोल सकते हैं। नियत काल और अनियत काल दो होते। नियत काल तो मालूम है कि सवा दो घंटे, 6 घड़ी प्रमाण 3 बार 4 बार बन गए, लेकिन बीच में कभी भी बोल सकते हैं। वो शब्द मेरे कान में जाए बिना ना हो जाए, इतने मात्र की श्रद्धा जिनकी होती है वे बनते हैं गणधर परमेष्ठी। उतनी देर के लिए सोते नहीं, पूरे जीवन काल में सोते नहीं। भगवान की मुद्रा का दर्शन न रुक जाए, भगवान का दर्शन कर, इनकी छाया से बाहर नहीं जाना। बस आहार छोड़ दिया, निद्रा छोड़ दी, विहार छोड़ दिया, लगन देखो क्या, भगवान की सानिध्य नहीं छोड़ना। मुश्किल में मिला है, मुश्किल मिला। आहार तो अनंतों बार किए, अनादिकाल से किए, भगवान का वाणी कब मिलेगी, लगन लग गई। ऐसी अंदर की श्रद्धा जिनके जागती है, गणधर परमेष्ठी पद प्रकट हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा कहना है, मैंने 12 वर्षीय शब्द कोश के संबंध में लोगों से कहा, बूढ़ी महिलाओं से, बूढ़े पुरुषों से कहा, महाराज जी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा मैंने समझाने के लिए कोर्स नहीं रखा है, मैंने पढ़ने के लिए कोर्स रखा है। स्वाध्याय में कहीं नहीं लिखा कि समझो। मैंने 5 स्वाध्याय देखना भाई। वाचना का अर्थ क्या है? समझना कि पढ़ना? बोलो ना, बोल भाई। प्रश्ना का अर्थ क्या है? सुनना, प्रश्न करना, बोला। उत्तर समझना नहीं लिखा उसमें। उत्तर समझो ये स्वाध्याय नहीं है, प्रश्न करो। वाचना प्रश्ना। आमनाय का अर्थ क्या है? बोल दो ना। पाठ करना, आगे पाठ पीछे कुछ भी नहीं, आमना। और फिर उपदेश, वाचना। अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ो। अर्थ नहीं, समझने की बात नहीं, उसी को। और बाद में जाकर उपदेश, देने और सुनने रूप। ये नहीं कहा कि उपदेश को समझो, ये कहा उपदेश सुनो। और ये नहीं कहा कि उपदेश समझ के दो, उपदेश दो। कोई जरूर नहीं कि मैं जो प्रवचन में कहता हूं वो मैं भी समझता हूं। हाँ, ये मत समझ लेना। मैं तो रटी रटाई गाथा किंद की है वो बोल देता हूं तुम्हें। महाराज आपको समझ में आई, मुझे कच्छू समझ में नहीं आई। कितनी गाथाएं, श्लोक हैं जो हम प्रश्नों में बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गई है, ये मत समझना। और तुमसे भी यही कह रहा हूं, जितना मैं बोलता हूं उतना तुम्हें समझ में आए तो प्रवचन सुनना नहीं। मैं नियम लिया है, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, तुम्हें उपदेश में जरूर सुनाऊंगा। तुम नियम ले लो, समझ में आवे या नहीं आवे, उपदेश जरूर। समझने का स्वाध्याय है ही नहीं, पढ़ो। मैंने 12 वर्षीय कोर्स में कहा, कुछ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, पढ़ना है तुम्हें बस। साल भर पढ़ने के लिए स्वाध्याय, पूरा आदि पुराण पढ़ डालो बस। कुछ भी समझ में नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। गणधर परमेष्ठी को भगवान की वाणी नहीं समझ में आई तो अपन तो किस खेत की मूली है। और मेरी भी आदत है ये, मेरी टेबल पर कोई भी किताब रख जाता है, मैं कभी इस बहाने से नहीं खोलता हूँ कि इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ समझ में आएगा। मैं तो ये सोच के पढ़ता हूँ जिसने लिखा है उसकी मेहनत वसूल हो जाएगी। एक मैंने तो पढ़ ली। तो कोई लिखता है तो काय के लिए लिखता भैया? कोई पढ़ ले तो अपन ने पढ़ लिया, उसका कम से कम संतुष्टि हो जाएगी। कोई एक ने तो पढ़ लिया कम से कम। ऐसे ही आप अपने जीवन में जितने भी चूज हैं समझने से रात्रि भर मत छोड़ो, रात्रि भर को समझो। और दूसरा आदेश देता हूं, जो जो तुम करते हो उस सब का त्रिकाली समझ तुम्हारे समझने का प्रयास करो। जो भी तुम करते हो उसको समझो, प्रयास करो, भाव करो समझने का। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं,
नहीं पास होना कोई बात नहीं, नहीं मंजिल पे पहुंचो कोई बात नहीं, चलने का साहस तो करो, समझने का साहस तो करो। दूसरे नंबर का व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, ये भी ये मिथ्या दृष्टि ये भी है। लेकिन ये क्या कह रहा है? लब्धियों में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि, क्षयोपम लब्धि में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि। मैं जो कर रहा हूं इसके संबंध में समझना चाहता हूं, कोई मुझे समझा देवे। इस संबंध में मैं सुनना चाहता हूं, कोई मुझे सुना देवे। इस संबंध का स्वरूप जानना चाहता हूं, कोई मुझे बता देवे। क्योंकि मैं ये करता हूं और जानता कुछ नहीं। इतना सा भाव तुम रख लेना, क्योंकि ये भाव मैं इसलिए कह रहा हूं, सम्यक दर्शी नहीं बनेंगे तुम। इतना सा भाव उसी में आता है जो नियम से भव्य होता है। अभी सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर रहा, अभी तो भव्य हो कि नहीं। अभव्य को ये भाव नहीं आता। अब कहता मुझे समझ नहीं है संसार क्या है, परमार्थ क्या है। मैं जो हूं जैसा हूं वहां में ठीक है, हमारा ठीक है, हमें कोई समझाने की चेष्टा नहीं। कम से कम भव्य की श्रेणी में आ जाओगे, तुम समझना चाहते हो, हर चीज को समझो। आज का होमवर्क सारी दुनिया के लिए, होमवर्क जो जो तुम करते हो उसके संबंध का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। समझने का, समझ में आवे या नहीं पावे, समझने का प्रयास करना है, बस प्रयास करना है। ताकत लगाना नहीं, मैं समझूंगा इसको, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं मांस खाता हूं, मांस के संबंध में मैं समझना चाहता हूं। मैं शराब पीता हूं, शराब के संबंध में समझना चाहता हूं। मैं गुटखा खाता हूं, गुटखा के संबंध में समझना चाहता हूं। मैं गाली देता हूं, गाली के संबंध में समझना चाहता हूं। मैं जुआ खेलता हूं, इसके संबंध में समझना चाहता हूं। मैं पाप करता हूं, मैं पाप पुराण पढ़ना चाहता हूं। जो तुम करते हो वो पुराण जरूर पढ़ना, उसके संबंध में ज्ञान जरूर रखना। मेरे धर्म के संबंध में रखो या नहीं रखो, बहुत बड़ा इसमें कम से कम तुम मिथ्या दृष्टि तो हो, लेकिन भव्य मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाओगे। समय आपका हो गया। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर मार्दव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।